हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आज का टॉपिक देख रहे हैं, ये है वो यूपी टेट के एग्ज़ाम में क्या गलती करने से बचें। अक्सर कर होता क्या है, हम बहुत मेहनत कर लेते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट पर बहुत कमांड कर लेते हैं, बट हम ऐसी क्या छोटी छोटी गलती कर जाते हैं जिससे हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है, इसमें आपका शुरू का जो 30 मार्क्स होगा वो साइकोलॉजी का होगा, एंड नेक्स्ट जो 30 होगा वो हिंदी का, और नेक्स्ट जो 30 होगा वो इंग्लिश या संस्कृत का होगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपने पहली लैंग्वेज में हिंदी चुनी है। जैसे सीटेट वगैरह के एग्ज़ाम में क्या होता है, आपने फ़र्स्ट लैंग्वेज में हिंदी चुनी है, सेकंड में आप जो भी चुनते हैं इंग्लिश संस्कृत, तो उसमें क्या होता है, आपके पार्ट 1 में भी हिंदी दे रखी होगी और पार्ट 2 में भी हिंदी दे रखी होगी। तो अब ये आपको देखना है कि आपने पार्ट 1 में हिंदी खंड का की हिंदी सिलेक्ट करी है, तो आपको खंड खा की हिंदी नहीं करनी है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब जैसे कि इंग्लिश भी आएगी, खंड का में इंग्लिश भी होगी, हिंदी भी होगी। अब आपको ये देखना है आपने अपनी लैंग्वेज प्रेफरेंस में पहली लैंग्वेज में क्या भरा है। अगर आपने पहली लैंग्वेज में हिंदी भरी है तो आपको हिंदी के ही खंड का के 30 क्वेश्चन करने हैं, ना कि वहाँ के खंड बा के कर देंगे, क्योंकि लैंग्वेज आपको दोनों जगह मिलेंगी। अब जैसे कि आपने खंड का की हिंदी ली है, तो आपको जब पेपर खोलेंगे तो आपको खंड का की ही हिंदी के 30 क्वेश्चन करने हैं, ना कि आप खंड बा पे पहुँच जाएंगी। और आपने सेकेंड लैंग्वेज में अगर इंग्लिश ली है तो आपको खंड बाकी इंग्लिश ही करनी है। इसका ध्यान रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे साथ के बहुत लोग थे जो ये गलती करके आ गए थे। मतलब उन्होंने खंड का में हिंदी ली थी, पर हुआ क्या, उन्होंने हिंदी देखा, बस उन्होंने देखा नहीं कि हिंदी 2 पार्ट्स में दे रखी है पेपर में, खंड काम में भी है, खंड खा में। अभी आपको देखना है कि आपने पहली लैंग्वेज में क्या लिया है। अगर आपने पहली लैंग्वेज में हिंदी लिया तो आपको पहली खंड का के ही हिंदी के 30 क्वेश्चन करने हैं, ना कि आप आगे वाले हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। तो इस चीज़ का यूपी टेट और सी टेट में ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसी गलती से आपके पूरे 60 नंबर का नुकसान होता है। क्योंकि आप लैंग्वेज तो सही करके आ रहे हैं, पर आपको ये देखना है कि आपने फर्स्ट वाली लैंग्वेज में हिंदी ली है, मतलब खंड का की हिंदी ली है, और खंड बा में इंग्लिश या संस्कृत में से चॉइस है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों से ही हमारा काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। और दूसरी चीज़, जब आप OMR को फिल करें तो आप उसमें जेल पेन का यूज़ ना करें, ब्लू या ब्लैक बॉल का यूज़ करें। और मैं प्रेफरेंस करूँगी आपको आप ब्लैक बॉल पेन का यूज़ करें, ठीक है। बाकी उसमें आप जो भी करते हैं, जो सर्कल फिल करने होते हैं, आप उन सर्कल को, ऐसा नहीं है कि आधा फिल कर दिया या अधूरा हो रहा है, उसको बिल्कुल उसको एक्यूरेट, पहले सर्कल फिल करने का तरीका ये होता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ सर्कल को फिल करने का तरीका क्या होता है। जैसे कि एक मिनट, देखिए जैसे अभी दिखाती हूँ मैं आपको, एक मिनट। देखिए जैसे ये सर्कल है, ठीक है। तो अब आपको इसको बिल्कुल, इसके पहले एक आउटर लाइन करके उसको पूरा यूं करके यूं भर देना है, यूं है ना। बहुत से लोग जैसे सर्कल ये बन रहा है तो यूं भर रहे हैं, आधा भर रहे हैं, ऐसे ऐसे भर रहे हैं। नहीं, आपको सर्कल बिल्कुल इस तरीके से भरना है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, और अपने पेपर को कैसे करना है वो सोचिए। और जो मैंने लैंग्वेज का बताया है उसका बहुत ध्यान रखना कि आपने हिंदी खंड का की लिए तो खंड का की ही करनी है, खंड बा वाली हिंदी नहीं करनी है। और सेकंड लैंग्वेज में अगर आपने इंग्लिश लिया तो आपको सेकंड वाले पार्ट की ही इंग्लिश करनी है, फर्स्ट वाले पार्ट की इंग्लिश नहीं करनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू।